अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत गर्मी हो गई, मैंने अभी फ़ैन बंद कर दिया था वीडियो शूट करने के लिए और दोबारा से लगा लिया है। आई कांट वेयर दिस गर्मी। तो प्लीज़ थोड़ा सा वॉइस में थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है आपको पीछे से। सो इस चीज़ को छोड़ते हैं, लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है अबाउट बर्न आउट। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यू हैव नॉट डन मच बट यू आर फीलिंग टायर्ड। इफ़ सो यू माइट बी गोइंग थ्रू बर्न आउट। सो बर्नआउट क्या होता है? आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एग्जॉस्ट फील करते हो, और वो किस वजह से कि बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ। जब हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते थे कॉलेज में, सो क्या होता था कि बहुत लंबे समय तक होता था, लाइक महीने, कभी तो 1.5 मंथ चलता था। तो फिर बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करनी पड़ती थी। एंड पढ़ाई इज़ अ कॉग्निटिव लोडेड टास्क और वो स्ट्रेस कर देता है आपको। तो ये मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। यू कैन बी बर्न आउट इन अ रिलेशनशिप, फैमिली मैटर्स में हो सकते हो, बीमार हो गए ज़्यादा समय तक, तो वो भी उस वजह से भी आप बर्न आउट हो सकते हो। बट मैं एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ कि मतलब 1.5 मंथ तक तो एग्ज़ाम चलते थे और एंड के एग्ज़ाम तक आते आते हम बर्न आउट हो जाते थे, मतलब हम सब जो भी थे एग्ज़ाम कॉलेज वाले। तो इवन स्टूडेंट्स ने ज़रूर महसूस किया होगा कि अगर लंबे समय तक बहुत एग्ज़ाम होते हैं ना, तो फिर एंड तक आते आते हम बर्न आउट हो जाते हैं। सो क्या होता है कि वो बहुत लंबे समय तक एक स्ट्रेस जब चलता है तो हम इमोशनली, फिजिकली, जो है मेंटली टायर्ड हो जाते हैं और बर्न आउट हो जाता है। और सम एक्सट्रीम एग्जांपल्स, जब हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा होता है, चाहे वो कहीं किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में हो, वर्क प्लेस पे वर्कलोड ज़्यादा होगा, वहाँ पे भी आपको बर्न आउट फील हो सकता है। आपकी वैल्यूज़ जो है अलाइन नहीं हो रही हो जहाँ पे आप काम करते हो, या आपकी फैमिली के साथ, वहाँ पे भी आपको बर्न आउट हो सकता है ना। वैल्यूज़ क्या होता है, उसमें मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ऑनेस्टी। लाइक यू कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद ऑनेस्टी, एंड आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो अगर जहाँ पे ऑनेस्टी है ही नहीं है, देन रोज़ रोज़ आप वहाँ पे जाओगे तो आपको बर्न आउट फील होगा। ऑल्सो जब आपको अंडर वैल्यू फील होता है तब भी आप बर्न आउट फील कर सकते हो। मतलब किसी ऐसे रिलेशनशिप में, एनी रिलेशनशिप जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है लंबे समय तक, तो आप बर्न आउट हो जाओगे। ये मैं अपना एक पर्सनलाइज्ड मतलब इंसाइट दे रही हूँ कि आप अपना बर्न आउट कैसे मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सेट बाउंड्रीज अगेन। क्योंकि क्या होता है ना कि अपना वो जो स्पेस होता है, अगर आप किसी को भी एंटर करने दोगे उसमें, एंड उनकी एनर्जीज लोगे और बिना मतलब लोगों की चीज़ें सहोगे, तो आप बर्न आउट हो जाओगे इमोशनली। दूसरी बात, अगर आप ऐसे लाइक एग्ज़ाम वाला वो वाले एस्पेक्ट में बर्न आउट हो रहे हो, टेक रेगुलर ब्रेक्स। मतलब हमें होता है, गिल्ट फील होता है, बट वो ब्रेक जो है ना, वो लाइक एज अ फ्यूल बनता है बाद में ज़्यादा काम करने के लिए या अच्छे से काम करने के लिए। सो टेक रेगुलर ब्रेक्स एंड टेक इमोशनली रेगुलर ब्रेक्स ऑल्सो। जब कोई चीज़ आपको बहुत एग्जॉस्ट कर रही है ना, ब्रेक ले लो। एंड कल ही मैंने एक कोट पढ़ी थी कि अगर हम किसी को ब्लॉक करते हैं या किसी के स्टेटस म्यूट कर देते हैं, सो दैट्स नॉट समथिंग इमोशन इमेच्योरिटी, बट दैट इज़ इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है तो आपको करना पड़ रहा है किसी को ब्लॉक, किसी का स्टेटस म्यूट, तो कर लो। अपने पीस के लिए अगर कर रहे हो, दैट इज़ इमोशनल मैच्योरिटी। सो सेट बाउंड्रीज एंड टेक रेगुलर ब्रेक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेल्फ केयर। 3 एस्पेक्ट उठाओ, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल। तीनों चीज़ों में जो है अपनी केयर जो है करते रहो। वही आपको बर्नआउट से जो है डील करने में हेल्प करेगी।